नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज का अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बेसिक पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके दोस्तों, चलते हैं आज का अपना सेशन की वेरी इंपॉर्टेंट, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए आराम से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे ये क्वेश्चन कि ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन इसमें से कौन सा ग्रुप है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, देखिए टीसीपी फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। टीसीपी ये एक प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे ये होने वाला नहीं है। जीआईएफ टीसी ये कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे ग्राफिकल जो आता है जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। तो यहाँ पे देखा जाए थर्ड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। जेपीजी जो होता है ये डिजिटल चित्रों को, और जीआईएफ जो होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, और बीएमपी जो होता है बिटमैप फाइल के लिए होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखें जो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है E5। क्या दे रखा है, E5। और यहाँ पे आपको डेसिमल में आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसा आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल से आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए 16 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब किस तरीके से किया जाएगा देखिए, तो यहाँ पे 16 की जो पावर होती है 0 और 16 की पावर यहाँ पे 1। ओके, 16 की पावर 0, यहाँ पे 0 1 रहेगी, और 5 मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 5। और यहाँ पे देखते ई को क्या बोलते हैं, तो हेक्साडेसिमल में 0 से 9 रहता है, और उसके बाद ए बी सी डी और ई और एफ। मतलब यहाँ पे ये 10 है, 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पे दे रखा अपना ई, तो ई को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 14। तो यहाँ पे 14 हो गया। ये 14 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 14 और 16 को 6 और 4 24, 2 6 और 4 10 और 12, और यहाँ पे हासिल 1 हो गई, और यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 2 4 और प्लस 9 प्लस 5, तो टोटल अपना हो गया 2 2 9। तो ये जो कन्वर्जन हुआ है तो ये किस में हो गया, अपना डेसिमल में। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे दोस्तों, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग विंडो सिस्टम। अब यहाँ पे आपको फॉल्स रिगार्डिंग विंडो सिस्टम मतलब बोला है विंडो सिस्टम के संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यहाँ पे असत्य कथन बताना है। ओके, तो ये कह रहा है ए फोल्डर कैन कंटेन बोथ फाइल एंड फोल्डर। यहाँ पे एक फोल्डर फाइल एंड फोल्डर दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल दोनों नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बिल्कुल हो सकते हैं, तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ये हो गया। और मल्टीपल फोल्डर बना सकते हैं, ये भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे क्वेश्चन पढ़िए, फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, वन फोल्डर कैनॉट बी कंटेन। यहाँ पे कह रहा है एक फोल्डर में पीडीएफ और जिप दोनों फाइलें एक साथ नहीं हो सकती। तो ये फॉल्स कंटेंट है, यहाँ पे पीडीएफ और फाइल दोनों नहीं हो सकती ये कह रहा है। तो यहाँ पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं हो सकती, गलत स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर। ओके दोस्तों, क्योंकि विंडोज़ में फोल्डर एक स्टोरेज स्पेस रखता है, फोल्डर ध्यान रखें। ओके, और पीडीएफ फाइल और जिप फाइल एक जो होती है ये अपने जो डॉक्यूमेंट में स्टोर फोल्डर में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम। अब डिजिटल सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बिट। सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे बिट आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट में बात करें तो सबसे पहले बिट आएगा, यहाँ पे सबसे छोटा ये है। ओके, ये सबसे छोटा हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो फिर क्या आ जाएगा, बाइट। बाइट के जस्ट बाद में याद रखना है केबी, जिसे हम किलोबाइट बोलते हैं। और किलोबाइट के बाद यहाँ पे एमबी याद रखें, नॉर्मल सीरीज ये याद रखनी है एग्जाम के लिए। फिर जीबी याद रखें और टीबी याद रखें। तो स्मॉलेस्ट जो बात कर रहे हैं अभी इसी ग्रुप में, तो ये स्मॉल हो गई और ये जो हो गई अपने बिग हो गई। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हाउ मैनी बिट आर रिक्वायर ईच करेक्टर फॉर रिप्रेजेंटेशन डेटा अस्काई फॉर्मेट इन कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि कंप्यूटर सिस्टम में अस्काई फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में कितने बिट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कितने बिट की आवश्यकता होती है, वो होती है यहाँ पे 7 बिट। कितने बिट की? 7 बिट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा टाइप और पैप्स जंगल। अब 6 क्वेश्चन कह रहा है डेटा टाइप, और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्ट। तो इसमें से कौन सा बाइनरी का है, कौन सा डेसिमल का? चलो देखते हैं। बाइनरी, जैसे बाइनरी 2 से रिप्रेजेंट होता है, तो ये यहाँ पे बाइनरी हो गया, मतलब ए का जो फर्स्ट रहेगा, मतलब सॉरी ये पॉइंट लगा हुआ, सेकंड दे दीजिए, ये सेकंड। और डेसिमल जो दे रखा है यहाँ पे थर्ड हो गया, और डेसिमल बी का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया। और हेक्साडेसिमल ये 16, तो हेक्साडेसिमल का यहाँ पे सी का फोर्थ हो गया। और लास्ट बचा अपना डी, जिसका ऑक्टल का फर्स्ट हो गया। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सेकंड, सेकंड, थर्ड ये भी नहीं है, सेकंड, थर्ड ये भी नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। ओके दोस्तों, सही ऑप्शन हो गया इसका फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। ये आपको क्या बताता है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, व्हाट इज एनालॉग टू डिजिटल। तो एनालॉग टू डिजिटल ये जो होता है, इट टेक एनालॉग सिग्नल एंड पुट देम डिजिटल सिग्नल। मतलब ये एनालॉग संकेत लेता है और उन्हें डिजिटल में, डिजिटल फॉर्मेट में क्या करता है, ये प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे सेकंड नंबर। ओके, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड कैटेगरी फैट विथ रेस्पेक्ट टू फाइल सिस्टम। यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइल सिस्टम से संबंधित में कौन सी फैट की वैध श्रेणी यहाँ पे नहीं है, वैध कैटेगरी जो नहीं है वो यहाँ पे आपको बतानी। तो यहाँ पे देखिए F12, F13, F16 जो भी दे रखा है यहाँ ऑप्शन ध्यान से पढ़े। जैसे F12 जो होता है, F12 होता है, F12 ये फाइल एलोकेशन टेबल प्रारंभिक वर्जन है, स्टार्टिंग वर्जन जो होता है F12 होता है। और F6 की बात करें, F16 की बात करें हम, तो F16 जो होता है ये अपग्रेड है, जिससे बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। तो ये ध्यान रखें, बिग स्टोरेज कैपेसिटी के लिए होता है, स्टोरेज कैपेसिटी के लिए होता है। और ये स्टार्टिंग वर्जन है, ये ध्यान रखें F12। और F32 की बात करें तो ये जो है ना, ये डिजाइन किए गए जो बहुत बड़ी स्टोरेज के लिए, बहुत बड़ी, मतलब 16 से बड़ी जो होता है 32 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों कैटेगरी आती है, F10 एक कैटेगरी नहीं आती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टोरेज टाइप यूज द मॉडर्न डिजिटल कैमरा मोबाइल फ़ोन MP3 प्लेयर। तो ये बताइए, यहाँ पे कह रहा है आधुनिक डिजिटल कैमरा MP3 प्लेयर आदि किस स्टोरेज के उपयोग है। तो ये जो आजकल ये जो कैमरा, मोबाइल फ़ोन और MP3 प्लेयर होता है, तो इसे हम फ्लैश मेमोरी कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी कार्ड। क्यों, पेन ड्राइव जो होता है एक USB होता है, ध्यान रखें। ओके, और CD DVD जो होता है वो ऑप्टिकल। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, ए हाई स्पीड, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछा, ए हाई स्पीड डिवाइस यूज इन CPU दैट यूटिलाइज टू स्टोर टेम्पररी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यहाँ पे पूछा है 10 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि CPU में प्रयुक्त एक हाई स्पीड डिवाइस, CPU में जो यूज हो रखा है हाई स्पीड डिवाइस, जो प्रोसेसिंग के दौरान अस्थिर रूप से स्टोर करने के लिए, यहाँ टेम्पररी स्टोर करने के लिए यहाँ से कौन सी मेमोरी यूज की जाती है। तो वो मेमोरी जो होती है वो होता है रजिस्टर। रजिस्टर एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ध्यान रखें। फास्टेस्ट मेमोरी की बात करें वो कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। ओके, नेक्स्ट, what are hardware device that retrieve data from a computer system further translate to receive data into from understandable human। तो यहाँ पे कह रहा है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है हार्डवेयर डिवाइस क्या है जो एक कंप्यूटर डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए, देखिए रिट्राइव डेटा करना है, मतलब पुनः प्राप्त करने के लिए, प्राप्त डेटा को मनुष्य को समझने के लिए, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल ह्यूमन को समझने के लिए आसान रहता है। तो वो कौन सा यहाँ पे डिवाइस होता है, वो होता है आउटपुट डिवाइस। सही आंसर रहेगा इसका फोर्थ नंबर।
वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, यहाँ पे एक बाइनरी नंबर दे रखा है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो वन है उसको जीरो करेंगे और जीरो है उसको वन करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए वन है तो जीरो, वन वन जीरो जीरो, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ए आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस बीट रेट अवेलेबल कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस टिपिकली इन मैट्रिक मल्टीपल बीट पर सेकेंड। मैट्रिक मल्टीपल ऑफ पर सेकेंड, तो यहाँ पे मैट्रिक पर सेकेंड में कौन सा, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे जो होता है वो ये कह रहा है उपलब्ध उपभोग की गई सूचना क्षमता बिट दर, जिसे आमतौर पर प्रति सेकेंड की मैट्रिक गुणों में व्यक्त किया जाता है। मैट्रिक गुणों में जो यहाँ पे व्यक्त किया जाता है वो होता है बैंड विथ। कौन सा होता है, बैंड विथ, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। बाइनरी नंबर 101 1011 इज इक्वलेंट टू ऑक्टल नंबर। आपको यहाँ पे बाइनरी नंबर दे रखा है और इसको आपको क्या कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो देखिए 1 0 1 और 1, बाइनरी के लिए हम 3 ग्रुप बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 4 1 2 4, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 और 1 यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो 13 आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इमिडिएटली इज प्लेस। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कि जिस इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं किया जाना है वो कहाँ रखा जाता है, तो कहाँ पे प्लेस किया जाता है ये। तो ये जो किया जाता है ये IBR में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, IBR में। ओके, तो यहाँ पे IBR में किया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो IBR की फुल फॉर्म ध्यान रखें, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। तो ये एक रजिस्टर का पार्ट है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे यदि एक हम बात करें तो ये जो SIR है, SIR इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये CPU को एग्जीक्यूट करता है, ध्यान रखें। CPU को एग्जीक्यूट किया जाता है। और यहाँ मेमोरी MAR जो होता है, ये मेमोरी जो होता है, मेमोरी एड्रेस में मेमोरी से प्राप्त करता है यहाँ पे ये स्टोर करने के लिए। और PC का मतलब है PC काउंटर, यहाँ पे ध्यान रखें। ये जो है प्रोग्राम काउंटर होता है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, प्रोग्राम काउंटर। तो ये प्रोग्राम काउंटर है, तो ये इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, मेमोरी एड्रेस में रखता है। ये मेमोरी एड्रेस में रखता है PC। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर तो क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के ये अपने सेशन के 15 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम के लिए ज़रूर इसको रीड करें, प्रैक्टिस करें। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।